चलिए, तो एक बार सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हम सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है गुड मॉर्निंग फर्स्ट सर। कॉल। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट कॉल। आज हम पुराने जितने भी सीखे हैं तरीके, उसके अलावा एक दो तरीका मैं ऐड करूंगा। एक दो तरीका मैं ऐड करूंगा। उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं, जो आपको समझना बड़ा जरूरी है। हमारे देश में या इस पृथ्वी पे तीन प्रकार के प्राणी होते हैं। बात बड़े ध्यान से समझने की है। तीन प्रकार के प्राणी होते हैं। अब आप किस कैटेगरी के प्राणी हो, वो आपको समझने की आवश्यकता है। पहला कैटेगरी वो है जो डेली के डेली पैसा चाहता है। डेली के डेली पैसा चाहता है। वो कैटेगरी जो डेली पैसा चाहती है, आज मैं पूरे दिन काम करूंगा और मुझे पैसा चाहिए। बात समझ गए? ये कौन सी कैटेगरी है, कौन बताएगा? हाँ, क्या कह रही सर है? इस लेबर कैटेगरी। लेबर। जो डेली बिल्कुल बेसिस बिल्कुल। पे काम करते हैं सर। यस यस, डेली बेसिस पे। इनको उससे मतलब नहीं है कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। इनको मतलब है कि यार आज मैंने काम किया तो आज मुझे पैसा मिलना चाहिए। पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है कि उसे 30 दिन में पैसा चाहिए। कितने दिन में पैसा चाहिए राघवन सर? 30 दिन में ठीक है पैसा चाहिए। उसने आज ठीक काम है। किया तो 30 दिन तक वो लगातार काम करेगा और फिर 30 दिन की मजदूरी उसको चाहिए। मिलेगा। इसको बोलते हैं जॉब मेंटालिटी की लोग। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। बात समझ में आ रही है एवरीवन? यस सर। यस। राइट सर। तीसरी कैटेगरी है बिजनेसमैन की। तीसरी कैटेगरी है बिजनेसमैन की। जो बिजनेसमैन आप लोग हो, अपने आप को बिजनेसमैन समझते हो या नहीं समझते हो, एक चीज बताओ। यस सर बिल्कुल। समझते हैं सर। अच्छा, फीमेल नहीं समझती, वो कहती है मैं तो हाउस वाइफ हूँ सर। मैं तो हाउस वाइफ हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? तीसरी कैटेगरी यस। आती है बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन का मतलब होता है कि आज हमने इन्वेस्टमेंट किया तो आरओआई हमारा थोड़ा टाइम लेगा। थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये जल्दी मल्टीप्लाई करने का काम। जल्दी मल्टीप्लाई मतलब, जैसे होता है कि शुरू तो हमने कर दिया, अब हमारा जब भी आरओआई आएगा तो लेट ही सही आएगा लेकिन बड़ा आएगा। जब जियो का टावर लग रहे थे, आप लोग को शायद पता नहीं होगा, जियो का टावर 2009-10 से ही लग रहे थे। 8 साल हम्म। 7 साल पहले से ही लग रहे थे, इसकी तैयारी पूरी चल रही थी जियो की। लेकिन मार्केट में आया कब? 2016 में। लगा। तो 7 साल 5 साल तो उसने अपना पूरा दिया पैसा। हम्म। कई लाखों करोड़ रुपए उसने फंसाए, तब जाके उसको पैसा आना शुरू हुआ। तो ये एक्चुअल बिजनेस है। इसी को बिजनेस कहते हैं। बड़े ध्यान से समझना। तो आज आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट करी है, इसका जो आरओआई है, हो सकता है सेम मंथ में मिल जाए, हो सकता है अगले महीने मिले, या हो सकता है उसके अगले महीने मिले। तो इन तीनों चीजों में आपको चाहिए एक धैर्य। क्या चाहिए? धैर्य। अच्छा है। धैर्य। पेशेंस। धैर्य। क्योंकि जब ये 2 3 4 महीनों के बाद जब आप एक बार रनिंग में आ जाओगे ना, तो आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करोगे लोकेश सर? अगर आप अगर आप जॉब कर रहे होते, 25,000 सैलरी हो रही होती, तो 2 3 महीने में 25 को 30 नहीं कर पाओगे। 28 भी नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? नहीं कर हम्म। पाओगे। लेकिन ये एक बार अगर आपने सीख लिया, तो 25 30 को भी आप 50 60 पे दूसरे तीसरे महीने भी कर सकते। हो सकता है आपका किस्मत अच्छा यस। हो, जो कुछ लोग यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं वो और ज्यादा भी कर लें। मेरे स्टूडेंट कल एक फोन किए थे। उन्होंने बताया सर कि एक लड़की है जो 6 लाख का बिजनेस कर रही है महीने का। एक लड़का है वो 5 6 लाख का कर रहा है। तो अब ये बिजनेस है पूजा में। उसने शुरुआती इन्वेस्टमेंट किए हैं, टाइम दिए होंगे, इन्वेस्टमेंट किया होगा, लीड्स पे काम किया होगा, खुद पे काम किया होगा। आज वो इतना अर्न कर पा रही है। कोई जादू तो नहीं है उसके पास, या कोई बाबा के यहाँ गई हो, ऐसा कुछ उन्होंने मंत्र मंत्र दे दिया हो, ओम भो स्वाहा, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ दे नो दिया सर। हो उसको। वो भी आप ही तरह है। लेकिन उन्होंने इस बिजनेस को समझा।
तो असली जीत आपकी वही हो जाती है जब आप इस बिजनेस को समझ जाते हैं। बात समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? Yes. यस सर। तो पहली लड़ाई आपकी है कि आप अपने आप को बिजनेसमैन कहना शुरू कर दो। इस दौरान परिस्थितियां शुरू में 1 2 महीने 3 महीने लड़खड़ाएंगी, लेकिन जो मैं रोड मैप बताता हूँ ना, एक वो रेट रोड मैप है, इसको आप फॉलो करोगे तो अच्छी अर्निंग करोगे। और अर्निंग तो दूर की बात है, एक कैरियर पाथ बना लोगे। जरूरी है कैरियर पाथ या फिर सिर्फ अर्निंग जरूरी है कि थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, बात खत्म? बाद में भी तो टेंशन बढ़ेगी ना निशा मैम। Yes, sir. तो हमें एक ऐसे रास्ते पे निकलना है जहां हमारा कैरियर पाथ बन जाए, तो हमें हर तरीके से सीखते रहना है। ये चीजें हमने आपको बता दी। तो आप किस कैटेगरी में हो, एक बार मेरे को कंफर्म कर दो, आप लोग किस कैटेगरी? बिजनेस हाँ, सर, बिजनेस हाँ। में बिजनेस कैटेगरी। किसी ने डेली वाला कहा क्या? Daily. ना आप डेली वाले में हो, ना आप 30 दिन वाले में हो। 30 दिन वाले की हिसाब किताब ये होता है कि 15 तारीख आते आते उसके पैसे हो जाते हैं खत्म, दोस्तों यारों रिश्तेदारों से लेने पड़ जाते हैं उधार। तो उस कैटेगरी में आपको नहीं जाना है। समझ गए आप? मैं भी आज से 4 6 6 साल पहले उसी कैटेगरी में था। ये रियल है, ये कोई जुगाड़ नहीं, मैं सही फैक्ट बता रहा हूँ। जिसने नौकरी की होगी ना, उसको पता होगा महीना खत्म होते होते पैसे भी खत्म, चाहे वो कितना भी कमा रहा हो। ऐसा ही होता Yes, sir. है Yes. निशान मैम, यस ऐसा ही होता है। होता है। यस सर, बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। और सैलरी महिलाओं को आने तो से मैं नहीं पहले। बता पाऊंगा, देखो महिलाओं को हो सकता है वो बचा के रखती हो, क्योंकि हम जेंट्स से हमें मालूम है, हमारा तो आया और घर गया, ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें भी आपको समझनी होंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए एक बेसिक नॉलेज थी, क्योंकि हमने कल इसे सीखा था, तो हमने ये चीजें आपको बता दी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है सत्यनारायण सर, फर्स्ट कॉल। हमने हमेशा फर्स्ट कॉल में बताया है कि हमें इस तरीके से टोन के स्टार्ट करने हैं जिससे कि हम अपने क्लाइंट को बड़े इजीली तरीके से कनेक्ट कर सकें। अगर आपका क्लाइंट आपकी बात 7 सेकंड तक सुनता है तो उम्मीद है कि वो आगे भी सुनेगा। बड़े ध्यान से समझना। तो ये जो 7 सेकंड होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, ये थोड़ा सा एनर्जी लेवल पे मतलब ठीक रखना है, और टोन वगैरह थोड़ी सी अच्छी रखनी है। क्योंकि 7 सेकंड में कस्टमर भाप लेता है कि आप में पोटेंशियल है या नहीं है, आप में वो क्षमता है या नहीं है जिससे मैं बात करूं। हमारे साथ भी होता है। आज में मैं 500 700 या 10 20 50 करोड़ के क्लाइंट से बात करता हूं, अगर मैं शुरू में फंस गया तो बात वहीं खत्म हो जाती है पूजा में। बात समझ में आ गई बात? आप लोग के साथ ऐसा ही होता है कि नहीं होता? यस सर। तो शुरुआती टोन अच्छे होने चाहिए। अब शुरुआती टोन के लिए हम कैसे करेंगे? आप लोग कुछ लोग कॉपी पेन वगैरह लिए हो तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। प्रशिक्षित सर। और हाँ, इस बार हम आप सबको प्रैक्टिस का मौका देंगे, तो उस प्रैक्टिस के मौके पे आपको फाइन भी भरना पड़ेगा अगर आपने इस नहीं क्या। हफ्ते अच्छे से नहीं किया तो। ठीक है? पिछली बार एक दो लोगों ने फाइन भरा था तो उसको याद है। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मान चलिए किसी से हम बात कर रहे हैं, मान चलिए मैम से बात कर रहे हैं, तो पूजा मैम से बात कर रहे हैं, तो हमने इसके पहले सीखा था क्या मेरी बात पूजा जी से हो रही है, फिर मैंने सीखा हाय पूजा मैम कैसी हैं आप, राइट? ये चीज सीखा था ना? तो आप सीधे Yes. एक और तरीका सीखते हैं, पूजा मैम गुड मॉर्निंग, सीधे मतलब हाय वगैरह भी थोड़ा सा कट करते हैं, चलेगा? पूजा मैम Yes, गुड sir. मॉर्निंग कैसी हैं आप, सीधे नाम लेके। यहां पर भी आपको कॉन्फिडेंशियल रहना है कि ये पूजा मैम ही हैं, ये पूजा मैम ही हैं, कोई और नहीं। समझ में आ रही बात? आप बात समझ रहे हैं आप लोग? अरुण सर वो लिंक नहीं है ये सर अभी। नहीं, आ गए ग्रुप में, देखो ना सारे ग्रुप में गई है, मैं दोबारा भेज देता हूँ ना। हाँ भेज दूँ। समझ रहे हैं आप लोग? पूजा मैम, पूजा मैम गुड मॉर्निंग कैसी हैं आप? मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्टर्ब न्यूयर कंपनी से। क्या लग रहा है क्लाइंट काट देगा? मुझे बताओ, क्या लग रहा है क्लाइंट फोन काट देगा? सर नो सर। मैम लगाना है। यस, लेडीज के लिए लगाना है। लेडीज को मैम बना के रखो यार, क्या करोगे? बात समझो, हमेशा मैम। बात समझ रहे हो? देखो, अब आप लेडीज हो, आप लेडीज को पूजा जी बोल दो, पर जितने भी मेल है ना,
वो मैम कह के संबोधित करेंगे, अच्छा लगता है। आप सुंदर दिखती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप अच्छा खाना बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आपका नाम बड़ा सुंदर है। तो ये सारी चीजें अच्छा लगता है। मुझे कोई सर कहता है तो मेरे को लगता है मेरा कॉलर ऊपर हो गया, अच्छा लगता है। तो वही काम करो जो अच्छा लगता है। बात समझ में आ रही है? अब आज टॉपिक से बहकाना नहीं है आप लोग। ये आप लोग टॉपिक बहका देते हैं मेरे को, मैं किसी और टॉपिक पे निकल जाता हूँ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। पूजा मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? पूजा मैम, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रप्टनर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, आपने एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपकी डिटेल मेरे पास आई हुई है। आपने एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपकी डिटेल मेरे पास आई है। बताएं मैम, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ? बताएं मैम, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ? तो पूजा मैम कहेंगी कि सर ये क्या है, मुझे थोड़ा सा आप इसके बारे में बताओ, यही बोलने वाली है पूजा मैम, राइट? जी। ओके पूजा मैम, मैं आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, बट थोड़ा सा मुझे आप अपने बारे में बताएं। ये सारी चीजें सेम हो रही हैं, ये सारी चीजें सेम हो रही हैं। अभी मैं कुछ चीजें इसमें ऐड करूंगा, ध्यान ध्यान देना। ठीक है, बताएं पूजा मैम, बेसिकली आप रहने वाली कहाँ थी? मैंने इससे पहले भी बताया था कि रिलेशन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे कितना बड़ा क्लाइंट हो, चाहे कितनी बड़ी उस प्रोडक्ट की फीस हो। आदमी से रिलेशन बन जाए, परासर तो 4-4 लाख रुपए लेना भी आसान है। बात समझ में आ रही है? अरे एक बार ऐसे ही सही कर दो, परासर। यस सर। सर मेरे पास फोन चला रखा है लड़के ने ना, तो इस वजह से मैंने कोई म्यूट बात नहीं नहीं, कर जी कोई रही। सर, बात बात नहीं। समझ में आ रही है सर। बात और समझ में आ रही है। लोग, हाँ बात समझ में आ रही, वेरी गुड। तो जैसे ही पूजा मैम से रिलेशन की बात होगी, इससे पहले वीडियो मैंने कई बार बताया है, आपको उस लोकेशन के बारे में जानकारी लेनी ही लेनी है, अगर पहली बार कॉल कर रहे हो तो, और इस इंडस्ट्री में हमेशा आपको काम करते रहना है तो। मुझसे आप हल्द्वानी का लेके राजस्थान झुंझुनू से लेके मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, बीना, गुना, जहां की जानकारी लेना हो, बिहार, पटना, जितना भी हो ना, मेरे से पूछ सकते हो। समझ रहे हो आप? ये एक्सपीरियंस के साथ में हमें इस नॉलेज को बढ़ाना है। हमें संगीता मैम इसलिए नहीं पूछना है कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, बेसिकली जानकारी के लिए नहीं, हमें इसलिए पूछना है कि कल का कोई और बंदा मिल जाए पटना का, तो मैं उससे प्रॉपर वे में बात कर सकूं। तो रिलेशन बनाने में कई बार आप लड़खड़ा जाएंगे, ये भी होगा, कई बार आप लड़खड़ाएंगे शुरू में। अच्छा, शुरू में गिरना जरूरी भी है, शुरू में गिरना जरूरी भी है। ये उतना जरूरी है जितना कि मजबूत होना इंसान को जरूरी होता है। जैसे बच्चे, कौन से बच्चे? अरे छोटे छोटे बच्चे कितनी बार गिरते हैं, कभी पीछे गिरेंगे, कभी आगे गिरेंगे, पर गिरेंगे जरूर। गिरते कि नहीं गिरते? जी गिरते हैं। गिरने से वो रोते भी हैं, पर मजबूत होते हैं, ये भी मैं बता दूं। मजबूत होते कि नहीं होते? और कभी कभी अकेले में यस सर। गिरते बच्चे ना, तो खड़े भी हो जाएंगे और रोएंगे भी नहीं। पर किसी के सामने गिर जाएंगे तो वो रोना पहले चालू कर देंगे। बात समझ में आ रही है? पर शिकायत है आप लोगों से यार, एक तरफा मोहब्बत लंबा नहीं चलता मेरे भाई। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है मैं एक तरफा मोहब्बत किए जा रहा हूँ आप लोगों से, बेवफाओं से वफा की उम्मीद किए जा रहा हूँ। वाह, शायरी तो बन गई है। लुक यस सर। के नहीं बैठते, कैमरे पर आया करो। ये सेशन 1 घंटा ना दो, इस 1 घंटे में मैं पूरी जान लगाता हूँ, क्योंकि ये घंटा आपके लिए बहुत वैल्यूबल होना चाहिए, बहुत। मैं मानता हूँ हाउस वाइफ है, घर पे काम है, थोड़ा सा आगे पीछे करो, ठीक है। कभी काल बिजी हो चल जाता है, पर रोज डेली बिजी, ये सही नहीं। चलो हम आगे बढ़े अब। जी। तो हमने रिलेशन बनाने में कोई कसर नहीं करी, हमने पटना का बताया, उन्होंने तो पटना के बारे में कुछ हमको पता था तो हमने बोल दिया कि मैम पटना में तो ये है, पटना में तो वो है, पटना के तो खान सर है, नहीं मालूम था मुझे। तो हमने खुद पूछ लिया कि मैम थोड़ा सा अगर आप चाहें तो पटना के बारे में मुझे बताएं। ये पूछने का तरीका भी बड़ा सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर लोगों के जो मैंने रिकॉर्डिंग सुने हैं, ये राइट तरीके से नहीं पूछ पाते। हम्म।
राइट तरीके से नहीं पूछ पाते। तो पटना के बारे में जानकारी ले ली आपने, उसके बाद मैम अभी फिलहाल में आप क्या करती हैं? फिलहाल में आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। ये जैसे इन्होंने बोला हाउस वाइफ है, ओके मैम हाउस वाइफ है, तो आप मुझे बताएं कि कब कितनी देर तक फ्री रहती हैं, थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन पूछो। कितनी देर तक फ्री रहती हैं, कब तक फ्री रहती हैं, कितने घंटे फ्री रहती हैं? उसके बाद पूछना है हिंट हिंट में कि मैम आपके हस्बैंड क्या करते हैं। बात समझ रहे हो थोड़ा सा? अगर वो बोलते हैं कि हाँ जी सर हस्बैंड हमारे ये करते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगता है कि हाँ पेइंग कैपेसिटी कैसी है। बात समझ में आ रही है? पेइंग कैपेसिटी कैसी है। फिर पूछना है कि मैम आप हाउस वाइफ हैं ऑलरेडी, अगर आप फीमेल है तो पूछ भी लो ना मैम, बच्चे वगैरह भी होंगे तब तो आपको एडवांस बोल दो ना। अब जेंट्स फीमेल को नहीं बोलना है कि बच्चे वगैरह भी होंगे क्या, ऐसा नहीं। फीमेल पूछ सकती हैं कि सर बच्चे, फीमेल पूछ सकती हैं मैम फिर तो आपको बच्चे वगैरह भी होंगे, तो बोलेंगे हाँ हाँ एक दो बच्चे हैं, मैं समझ गया मैम, बच्चों के साथ में थोड़ा बहुत टाइम बचता होगा तो आप सोचते होंगे कुछ इसे यूटिलाइज किया जाए, वो बोलेंगे हाँ हाँ ओके। आप ही की तरह मैम हमारे यहाँ एक संगीता मैम का नाम, उनका भी एक बच्चा है, श्वेता मैम का नाम है, उनका भी एक बालक है और वो इसमें काम कर रही हैं। बात समझ में आ रही है? अब इनको बताना है कि मैम आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। हमारे यहाँ पे देखो टॉपिक पे मैं आ गया, बहुत ध्यान से समझना मैं जो बताना चाह रहा था। हमारे यहाँ फरासर दो तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं। हमारे यहाँ दो तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं। एक तो वो इंक्वायरी करते हैं जो सिर्फ सीखना चाहते हैं। सत्यनारायण सर, हमारे यहाँ पे दो तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं। एक तो वो इंक्वायरी करते हैं जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, जो सिर्फ सीखना चाहते हैं। दूसरे वो हैं जो सीखना तो चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं महीने का 20 25 30 हजार अर्निंग भी करूं। तो मैम मुझे आप बताओ कि इन दोनों सेगमेंट में से आपके लिए कौन सा सही रहेगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सही। सही। तो 99% वो बोलेंगी कि सर मेरे लिए दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, सीखने के साथ साथ कमाने का। अब इस चीज से बोलने से एक चीज उनके मन में ये भी समझ में आ गई कि सीखने का भी इसमें सिलसिला है। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा उन्हें अच्छा फील होगा कि चलो सीख ठीक है, सीखने के साथ साथ कमाने का है। बात समझ में आ रही है यहां तक? आगे बढ़े, एक बार रिपीट जी कर दें। सर। जी सर, एक बार बाकी रिपीट कर दीजिए। हाँ, बाकी कुछ लोग नए होंगे तो नए लोगों का थोड़ा सा मैं पूछ लूं, वो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अच्छा आजकल नाम भी रिपीट होने लगे ना, तो कई बार मैं पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ नए लोग हैं कहाँ। हम्म, निशा मैम, निशा मैम, निशा मैम, निशा मैम, निशा मैम दो आंटी हैं की? हाँ चलिए ठीक है, बाकी लोग लिखते रहिएगा। एग्जाम्पल में चलो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ सत्यनारायण सर से। सत्यनारायण सर गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिस्टर्ब योर कंपनी से, कैसे हैं आप? इन्होंने बोला सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। सत्यनारायण सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, आपकी डिटेल आई हुई मेरे पास, बताएं हम आपके किस तरीके से मदद या हेल्प कर सकते हैं। ये बोलेंगे सर ये क्या है कैसा है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। तो आपको बताना है कि सत्यनारायण सर मैं आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, उससे पहले मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं। और ठहर के बात करना है, कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा ठहर के बात करना है। और फिलहाल में अभी आप क्या करते हैं, फिलहाल में अभी आप क्या करते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपको रिलेशन बनाने में कोई कसर नहीं रखनी है भाई साहब, बहुत काम आएगा। ये यही की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे हम काम करते हैं या फिर प्रॉपर्टी सेक्टर में भी जहाँ हमारे लोग लगे हुए हैं काम कर रहे हैं, वहां पर भी यही चीज होती है, रिलेशन बनाना। क्यों जानते हैं? एक अनवर सर हमारे क्लाइंट थे कानपुर के। कहाँ के थे? कानपुर के। मेरी उनसे बात हुई, उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उनसे मेरी बात हुई तो हमने कहा अरे वाह सर बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारे यूपी के हैं। मैं भी यूपी के रहने वाला हूँ। इतना खुश हो गए कि अरे सर आप यूपी के हो, आप तो अपने आदमी हो सर, उन्होंने ऐसे सामने से बोल दिया। और हमने ये बोल दिया कि सर कानपुर में हमारे एक मित्र हैं केतुई नगर के। अरे केतुई नगर तो हमारे बगल में है।
अब वो और खुश हो गए। बात समझ में आ रही है? तब वो राय साहब करके हमसे बातचीत करने लगे। तो आप लोग वैसे चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जी ऐसे चाहते हैं। रिलेशन बनाया करो, जिसको हम बोलते हैं टच पॉइंट। क्या बोलते हैं? टच पॉइंट। जैसे फराज सर है, फराज सर को अच्छा लगा होगा जब अनवर सर को इन्होंने देखा होगा ईमानदारी से। राइट या रॉन्ग? दिल से बोलिए। सही है सर। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी से मैच कर रहे हैं। सुबह मुझे मेरे एक किसी ने राय, अभी एक मैडम आई है राय करके, अब उन्होंने देखा, बोले अरे सर आप भी राय, मैं भी राय। तो मैंने कहा मैं तो राय शौकिया तौर पे लिखता हूँ, मैं राय नहीं हूँ। क्योंकि बिजनेसमैन, मतलब आप एडमिशन हो गया, एडमिशन के पहले कहते तो हाँ मैं बोल देता कि हाँ मैं भी राय हूँ। लेकिन एडमिशन के बाद कोई मतलब हम बिजनेसमैन बन जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? सवा तवस्सुम में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? रिलीजन से, लोकेशन से, प्रोफेशन से, बात समझ रहे हैं? इससे आपको टच पॉइंट करने होते हैं। अच्छा लोगों को लगता है, नहीं लगता? लगता है। नहीं 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 लगता। नहीं लगता है सर। नहीं 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 लगता। नहीं नहीं क्या कह रहे हैं फराज सर? लगता है, बिल्कुल बिल्कुल लगता है सर। लगता है। रिलेशनशिप है, बिल्कुल लगता है। अरे भाई अगर गुजरात का बंदा है, गुजरात में खम्मा गड़ी बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? राजस्थान में। हाँ राजस्थान में हाँ, बोलते हैं सर। राजस्थान का है तो खम्मा गड़ी। अगर वो उड़ीसा का है तो जय जगन्नाथ बोल दो। हमारे बनारस का है तो हर हर महादेव बोल दो। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये टच पॉइंट हमेशा आपको कनेक्ट करते हैं। आपको कनेक्ट करते हैं, तो ये टच पॉइंट को पकड़ के चलना है। कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रही ना? दिमाग का ढक्कन खोलो 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 खोलो। कहाँ टच कर सकते हो, कहाँ टच पॉइंट कर सकते हो? अरे पूजा मैम, हमारी मैडम भी जॉब करती है, हमारी मैडम भी ऐसा है, उनसे कुछ रिलेट बनाओ। अगर वो ब्यूटिशियन कर रही हैं या कुछ कर रही हैं या वो हाउस वाइफ है, तो बताओ कि हाँ जी मैम मैं समझ गया, हमारे क्लाइंट हैं आरती मैम है, हाउस वाइफ है, या किसी का भी नाम ले लो। पर टच पॉइंट बनाने में कसर मत करना। क्योंकि अभी ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, अभी तो रिश्तेदारी बनाना है। बात समझ रहे हो? अब हम आगे बढ़ेंगे। टच पॉइंट में हमें लोकेशन से, प्रोफेशन से, दोनों से कनेक्ट करना होता है। बात समझ में आ रही है ना? टच पॉइंट हमें लोकेशन से, प्रोफेशन से, और अगर जाति मैच कर रही है, या कम्युनिटी या रिलीजन या लोकेशन, जो भी जहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट करने का प्रयास करो। ये अच्छा लगता है कस्टमर को। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आपने उनको बताया कि राघवन सर हमारे यहाँ पे दो तरीके के लोग बेसिकली इंक्वायरी करते हैं। एक तो वो इंक्वायरी करते हैं जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट होते हैं, या और भी होते हैं जॉब प्रोफेशनल है, हाउस वाइफ है, जो नई नई स्किल सीखना चाहती हैं, सीख के वो अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने स्टडी में वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर वो इनहेंस करना चाह रहे हैं अपनी नॉलेज को। दूसरे वो हैं जो जॉब तो कर रहे हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं, स्टडीज तो कर रहे हैं, लेकिन वो नई नई ट्रेंडिंग स्किल सीख के और हमारे साथ ही पार्ट टाइम में, फुल टाइम में 2 से 3 घंटे 4 घंटे काम करके इनकम करने की प्लानिंग करते हैं, या इनकम करते हैं। सीखने के साथ साथ इनकम। ये स्क्रिप्ट अलग है कि नहीं अलग है उससे, पहले वाले से? अलग है सर। कई यस सर, बार बिल्कुल। केस में ऐसा भी हुआ है फराज सर कि लोग बीच में ही बोल देते सर कि इसमें क्या होता है, करना क्या होता है, तो वहीं पे यही डायरेक्शन लेके चले जाओ। आप वहां पे पुराना जो स्क्रिप्ट था उसको चेंज करके ये मिला दो। सर हमारे पास दो तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं, एक वो इंक्वायरी करते हैं जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, एक वो इंक्वायरी करते हैं जो सीखना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। समझ गए आप? अब आप किस कैटेगरी में आना चाह रहे हो सर, ये मुझे साफ साफ बताओ। तब वो बोलेंगे कि सर मैं इस कैटेगरी में आना चाह रहा हूं। बात समझ में आ गई यहां तक? अब बस हो गया। अब इसके बाद उनको बोलना है कि सर इसके आगे की जानकारी के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे।
इसके आगे लेके जाने का मतलब है ना कि फिर वो आंधी तूफान उधर से आएगा। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर आप फंसने लगोगे। आंधियों में कैसे बच बचा के भागते हो? भागते हो, नहीं भागते हो? तो आंधी आए से पहले ही निकल लो। सर ऐसा है, आंधी आने का मौसम है, आप निकल लेते हैं। तो आपको उनको बोल देना है कि सर इसका आगे की जो बेसिक, सॉरी, डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, मेरा नाम सेव कर लीजिए अरुण राय के नाम से। दूसरा, व्हाट्सएप पे मैं डिटेल दे रहा हूँ, उसको देखिए। तीसरा, शाम को 7 बजे हमारे अंकित बंसल सर सेशन ले रहे हैं, जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 15 करोड़ का बिजनेस बनाया हुआ है। ये सेशन वैसे तो सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो मैं जरूर आपको सेशन अटेंड कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास 10 लोगों के लिए ही रजिस्ट्रेशन अवेलेबल था, जिसमें से 7 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मुझे एक बार प्लीज कंफर्मेशन करें कि सच में आप सीरियस हैं अपने आप को लेके। तो बोलेंगे यस, तो आप उनको लेके जाने। बात यहां तक समझ में आ रही है? इस दौरान कुछ छूटा है, मुझे ऐसा लगा कुछ छूटा है। नीड एनालिसिस करना, नीड एनालिसिस करना बीच में मुझे लग रहा है छूटा है, ये क्योंकि सर पर्पस नहीं पूछा है कि हाँ, आपका हमने फॉर्म जब फिल करने स्क्रिप्ट का चेंज पर्पस किया, क्या है। हमने हाउस वाइफ का इस पर्पस निकाला था। हमने हाउस वाइफ का जब पहली बार में पूछा था, तो उसमें बताया था कि मैम आप ऑलरेडी हाउस वाइफ है, सर भी काम कर रहे हैं, तो फिर वो आपको वर्क फ्रॉम होम क्यों देख रही हैं? तो यहाँ पे एक पर्पस निकल के पहले पहले जब हम राउंड में बताए थे, तो आपको ये चीज ऐड करते रहने कि सर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी आप जॉब कर, देखो ये चीजें पूछना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना रिलेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ये पूछना भी इंपॉर्टेंट है कि सर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, जैसा कि आपने बताया भी कि मैं 5 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो सर 5 साल जॉब करने के बाद फिर भी वर्क फ्रॉम होम या सॉरी पार्ट टाइम इनकम करने का क्या पर्पस है आपका, क्या रीजन है? और जब रीजन पूछा करो, थोड़ा सा ना वॉल्यूम को ना हल्का सा ऊपर नीचे कर लिया करो। क्या रीजन है, क्या रीजन? बात समझ में आ रही? सारा खेल टोन का है, सारा खेल। समझ रहे हो? सब तवस्सुम में बहुत ध्यान से लिख रहे हैं। नीलावती में आपके बच्चे आपको लिखने नहीं दे रहे, मुझे मालूम। तो यहां तक समझ में आ रही है चीजों को? इस तरीके से इस कॉल को कंप्लीट करना है। इससे पहले अभी आज भी इसमें जितने भी लोग बैठे होंगे ना, मुझे मालूम है कुछ लोग पहले ऐसे बात करते रहे होंगे, क्या मेरी बात स्वाति जी से हो रही है, क्या मेरी बात आरती जी से हो रही है, क्या मेरी बात प्रशिक्षित जी से हो रही है। एम आई राइट या रॉन्ग? ऐसे ही करते थे। राइट। दूसरी बार जब मैं एक और स्क्रिप्ट बनाया, हमने बीच में ये भी सिखाया था सीधे सीधे। राहुल जी गुड मॉर्निंग। राहुल जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका नाम राहुल जी है, रहने वाले बनारस के, अभी आप जॉब करते हैं, एम आई राइट? बोलेंगे यस। राहुल जी, आपने वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम के लिए अप्लाई किया हुआ था? जी मैं पहले की बात बता रहा हूँ। आपने अप्लाई किया हुआ था वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम के लिए, बताएं क्या हेल्प करोगे? दूसरा, तीसरा मैंने बताया, हाय राहुल जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिस्टर्ब कंपनी से। समझ रहे हैं आप? चौथा मैंने आज बताया सीधे सीधे, पूजा मैम गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रिक्ट कंपनी से। आपकी डिटेल मेरे पास आई हुई है, बताएं मैम आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? इन चारों में से बाहर आपको नहीं जाना है। इन्हीं चारों में से जो सुटेबल लग रहा है फराज सर, आप उसे यूज करो। यही है कि और कोई है? बात समझ में आ गई? अब मैं चाहूंगा कि एक एक बार फटाफट बोलो, आज वाले स्क्रिप्ट को रिपीट करो। उसमें नाम भी लेना है, इंट्रोडक्शन भी लेना है, सिस्टम का भी नाम लेना है। मैं चाह रहा हूँ फटाफट आप लोग एक बार बोलो, ताकि आप लोगों को रिपीट हो जाए। चलो शुरुआत करते हैं। राघवन सर सबसे ऊपर मुझे आप ही दिख रहे हो। हाय अरुण जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? राघवेंद्र बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल पिनोड दिल्ली से। आपकी डिटेल्स आई है हमारे पास अरुण जी, आपने कोई ऐड देखा था हमारा, am I बिल्कुल। right? पर मैंने हाय का नहीं बोला था फिर भी, लेकिन आपने हाय बोला, कोई बात नहीं। चलो अगला मौका देंगे हम। नूतन राय मैम कहाँ चली गई आप? ऐसे ट्रेनिंग कैसे हो गई?
हाँ, निशा मैम, निशा मैम, पूरी स्क्रिप्ट आपको एक साथ पढ़नी है। म्यूट है। निशा मैम आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। तो किसी के यहाँ बर्तन गिर रहा है, किसी के यहाँ कुछ, वो सब भी आवाज आ रही है। अगर सबको अनम्यूट कर देना तो एक जिसको ना म्यूजिक नहीं चलता है गाने का, उस तरीके से चलना लग जाएगा। जी निशा मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग पूजा मैम, कैसी हैं? मैं निशा बात कर रही हूँ आर डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। जी जैसे कि मैं सिस्टम पे चेक कर पा रही थी, आपने सोशल मीडिया पे कोई फॉर्म फिल किया था, आपकी डिटेल मेरे पास आई है। बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? वेरी गुड निशा मैम। अब इस टोन से अगर आप बात करते हैं तो क्या लग रहा है कस्टमर फोन काट देगा आपका? सत्यनारायण नहीं। सर सुनेगा, सुनेगा, सुनेगा। सभा तबस्सुम मैम के बाद विमल सर के बाद सत्यनारायण सर। रेडी रहे। सभा तबस्सुम मैम बोलिए। अनम्यूट करिए जल्दी फटाफट। गुड मॉर्निंग पूजा मैम, कैसी हैं आप? मैं सबा तबस्सुम बात कर रही हूँ डिजिटल प्रीमियर कंपनी से। जैसा कि मैं अपने सिस्टम पर देख पा रही हूँ मैम, आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के वीडियोस देखकर एक फॉर्म फिलअप किया था। बताइए आप क्या डिटेल जानना चाहती हैं, वर्क फ्रॉम होम, लर्निंग प्लस अर्निंग के रिगार्डिंग? यस, वेरी गुड। स्टार्टिंग टोन बहुत बढ़िया है। विमल भाई आइए आइए। कोई जाएगा नहीं, 28 से 27 नहीं होना चाहिए। हाँ देखो, बढ़ जाओ, कोई घटना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। निशा जी गुड मॉर्निंग, मैं विमर सिंह बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ, आपने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखकर फॉर्म फिलअप किया था। तो बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ और आप क्या जानना चाह रहे हैं। अब विमल भाई बड़े ध्यान से सुनना। गाना गाते हो आप? हाँ, मुझे क्या प्यार सर? हुआ, प्यार हुआ, अल्लाह मियाँ, कभी गाना गाते हो आप गाड़ी चलाते हुए? या चाहे मुझे कोई जंगली कहे, ऐसा कभी गाना ना गाया आप लोगों ने? हाँ सर, मतलब कभी कभार तो शरीफ गाना मत गाया बना है। करो आप लोग। हाँ में हाँ मिला, मैं तो गाता हूँ भाई। मैं तो जी शाम सर, कभी को कभार। लगा दूंगा गाना बढ़िया। शाम को एक आध घंटे गाने बजते हैं। हम्म। नहीं नहीं सुने आप लोगों ने? नहीं गाते हो? सब लोग बताओ, गाते हो ना? जी सर जी। और गाया करो, गाया करो। गाने गाने से दिल बड़ा प्रसन्न रहता है। बहुत ही मतलब अंतर आत्मा बड़ी शुद्ध हो जाती है, अच्छा लगता है। अब विमल भाई जिस तरह से आप गाना गाते हो ना, उसी तरीके से स्क्रिप्ट दिन में 10 बार पढ़ो। बार बार पढ़ो। अपनी टोन को बार बार चेक करो। आपकी टोन में अभी वो क्वालिटी नहीं नजर आ रही है जो कस्टमर को इम्पैक्ट करे, हिट करे। बात समझो। अगर जुगाड़ से काम करना है तो देखो, आज के समय में जुगाड़ नहीं चलने वाला है। ये जो मैडमें दिख रही हैं, ये जो सर दिख रहे हैं ना, ये सब अच्छी जगह जाना पसंद करेंगे। क्या आप छोटी दुकान वाले और एक मॉल के बीच में मैं आपको ऑप्शन दे दूं तो किसके यहाँ जाना पसंद करोगे? मॉल। मॉल। बात समझो, ये मोहित। ऐसा नहीं कि इनकी मजबूरी है। इनको शादी का ऑप्शन दे देना तो अच्छा लड़का ही पकड़ेंगे। और आपको भी मौका दे तो आपको भी अच्छी लड़की चाहिए। हर चीज में अच्छा चाहिए तो हम भी तो अच्छे बने, तब तो जी सामने सर। वाला हमें स्वीकार करेगा। बात। सर मेरे को थोड़ा जानना है, मैं जाऊँ? हाँ मैम, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अब टाइम भी हो गया है, वैसे भी आप जॉब करती हैं। अब बिना थैंक पूछ यू के आया करो ना, पूछ के जाएंगी ना तो बाकी लोग को टाइम जाएगा, उनका 1-2 मिनट निकल सर। जाएगा। नहीं सर, मुझे लगता है ना कि इस फोन का माइक भी सही नहीं है, क्योंकि घर वाले फोन से अगर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ उससे फोन का बढ़िया आती है माइक भी शक्ल। सही नहीं है? मतलब नाचने ना आए तो आंगन टेढ़ा ही बोल दो। नहीं सर, ऐसा लगता है कभी कभार, क्योंकि घर वाले फोन से रिकॉर्डिंग करी थी ना, हाँ, उससे एकदम क्लियर वॉइस आ रही थी, और इसमें जो है ना वॉइस सही नहीं आती, क्योंकि मैंने भी सुना है रिकॉर्ड करके। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हम्म। प्रैक्टिस करो। मैं हाँ, सबके लिए प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, जरूरी है सर, सबके लिए बिल्कुल बोल रहा बिल्कुल। हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। हम्म। आप गाना गाते हो, गाना की जगह स्क्रिप्ट गाओ ना। हाय राहुल जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? अरे गाओ ना, क्या दिक्कत है? जी प्रैक्टिस, सर। प्रैक्टिस करो। हंसी मजाक में सीखो। अरे एक बार सीखना है मेरे भाई, एक बार सीखना है, एक बार सीख लो। आपको जीवन में दोबारा नहीं सीखना है, हमको थोड़ी सीखना है। सर मैं सीख रहा हूँ क्या? लेकिन मैं कई सारे जगह पे कई सारे स्क्रिप्ट बना देता हूँ। आप कोई भी काम लेके आ जाओ, बोले सर हमारा ये मेहंदी का काम है, इसकी स्क्रिप्ट बना के दे दो, मैं सीधे बना देता हूँ। हाय पूजा मैम, गुड मॉर्निंग। आपने हमारे यहाँ मेहंदी एसेट्स कंपनी में इंक्वायरी किया था। मेहंदी का आप कोर्स करना चाह रही हैं मैम, बताएं कहाँ से हैं आप? लो,
बन गया। बात समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो चलो सत्यनारायण सर, आपकी है बारी, कर लो तैयारी। बाकी इसके बाद विकास जी, नीलावती मैम, पूजा मैम, प्रशिक्षित सर, लाइन में है आप लोग, जाना नहीं है, भागना नहीं है बिना किए हुए। अरुण जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं सत्यनारायण बात कर रहा हूँ करियर फिक्स कंपनी से। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपने हमारी डिटेल चाहिए थी। बताइए मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। वेरी गुड। और किसी को करियर फिक्स में जाना है तो बताना मेरे को। चलो विकास सर, आगे बढ़ो। हेलो राहुल जी, कैसे हैं आप? मैं विकास बात कर रहा हूँ आर डिजिटल पिनोट कंपनी से। आपने एक फॉर्म फिल किया था फेसबुक इंस्टाग्राम पे। बहुत बढ़िया। नीलावती मैम, कम ऑन फास्ट, अनम्यूट करिए। लेकिन आपका बच्चा नहीं करने देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो पूजा मैम, पूजा मैम, पूजा मैम, पूजा मैम, पूजा मैम, जल्दी। निशा मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं पूजा बात कर रही हूँ आईडी टेक्निकल कंपनी से। जैसे कि मैं सिस्टम पर देख पा रही हूँ, आपने हमारे यहाँ एक इंक्वायरी डाली है सोशल मीडिया के थ्रू कुछ पार्ट टाइम अर्निंग के रिगार्डिंग। बताइए मैम, कैसे हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? क्या जानना चाहते थे आप इसके रिगार्डिंग? ओके ओके, वेरी गुड। प्रशिक्षित सर, प्रशिक्षित सर, प्रशिक्षित सर, ऐसे आदमी है ना, इनको प्यार मोहब्बत की बात करूं तो बड़ा मजा आता है। हाँ प्रशिक्षित सर बोलिए। गुड मॉर्निंग अरुण सर। मैं परीक्षित बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रीमियर कंपनी से। जैसे कि मैं अपने सिस्टम पे देख पा रहा हूँ, आपने हमारे यहाँ पे इंक्वायरी डाली है वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। आपकी डिटेल आई हुई है मेरे पास, तो बताइए किस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे लगा ना टिकट काट रहे थे आप, ये बोले हाँ आइए आइए, बैठे बैठे आप लोग कहाँ कहाँ जाओगे, जल्दी जल्दी अपना टिकट टिकट कटा लो, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ। बाकी लोग, आप लोग बताओ। हाँ भैया कहाँ जाओगे? बनारस, बनारस, हाँ जौनपुर जाओगे, हाँ रामपुर जाओगे, हाँ हाँ 35 रुपये हो गए, 40 रुपये। ऐसा क्या लगा? कुछ लोग, आप लोग को थोड़ा सा फील आया ऐसा? हाँ बताओ, यहाँ कोई बेगाना नहीं बैठा है। यस, थोड़ा सा मतलब वो एनर्जी थोड़ा लेवल और टोन थोड़ा थोड़ा सा मतलब उस थोड़ा टाइप का नहीं वॉइस लगा, बिजनेस टाइप का नहीं फील। थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है। कहाँ पे पिच हाई करनी है, कहाँ पिच लो करनी है, थोड़ा इससे फर्क पड़ जाता है इनविटेशन में। समझ रहे हो? यस सर। इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। आरती मैम, चलिए। इसके बाद संगीता मैम, इसके बाद फराज सर, रेडी रहिएगा। पूजा मैम, कैसे हैं आप? पूजा मैम, मैं आरती गंगवार बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रीमियर कंपनी से। जैसा कि मैं सिस्टम पर देख पा रही हूँ, आपने सोशल मीडिया के थ्रू एक फॉर्म फिलअप किया है लर्निंग प्लस अर्निंग के लिए। बताइए मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? वेरी गुड। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना। आपको बिजनेस में नाम में भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं, तो बड़े आसानी से करना है, ये ध्यान रखना है। जैसे आरती गैंगवार, तो ये गैंगवार मतलब क्या लग रहा है? अच्छा वर्ड है, बात समझना। भाई ठीक है, वो आपका टाइटल है, लेकिन किसी के कानों को जो भाए हमें वही सुनाना है। गैंगवार में वो समझे गैंग वाले हैं क्या यार, ये मामला फंसा है। एक हमारे यहाँ एक बहुत पहले, 4 साल पहले, फराज सर, एक पर्सन थे, उनका नाम कुछ ऐसा था जो किसी आतंकवादी के नाम से मैच करता था। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो हमसे बोले सर, हमारा हम बात करते हैं, हमें कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं करते। हमने कहा क्या नाम है? तो नाम ही इतना खतरनाक उन्होंने बता दिया। तो मैं कहा कि सबसे पहले आप नाम चेंज करो, आप अपना नाम रखो समीर। समीर। अब समीर कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है, राइट या रॉन्ग? अब आज तक वो राइट सर। समीर नाम से काम कर रहे हैं फराज सर। राइट सर। समीर। समीर, समीर का अर्थ होती है। हवा का झोंका। अब जो भी हो, देखो ये तो नॉलेज है, आप प्रशिक्षित है यार। वाह। हवा का झोंका। कभी कभी मैं सोचता हूँ अंताक्षरी खेल दे क्या एक दिन, ये कोई शायरबाजी चल जाए, देखिए किसने कितनी करी है मोहब्बत। मोहब्बत तो कियो आप लोग, इतना तो मेरे को भी आइडिया लगता है, मैं भी पहचानता हूँ आप लोगों को। चलो फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। अब जिन्होंने नहीं किया वो सही है, मैं ये भी बता दूं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं करना है।
हाँ, तो अब से आगे आ गए हम। संगीता मैम, हाँ संगीता मैम, फराज सर, आप चलिए आगे बढ़िए। ओके। पूजा पूजा मैम गुड मॉर्निंग, मैं संगीता बात कर रही हूँ आज डिजिटल फिनोर कंपनी से। जैसा कि आप मैं अपने सिस्टम पे देख पा रही हूँ, आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एक एड देख के एक वीडियो फिलअप किया था, एक फॉर्म फिलअप किया था। बताइए, मैं अर्निंग प्लस लर्निंग, बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। वेरी गुड। फराज सर। ओके। गुड मॉर्निंग अरुण जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं फराज बात कर रहा हूँ आई डिजिटल पेन्योर के प्लेटफॉर्म से। और जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ, आपने एक इंक्वायरी जनरेट करी थी जहाँ पे आप कुछ डिजिटली कुछ स्किल सीखना चाहते थे और वर्क फ्रॉम होम करके कुछ महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये बनाना चाहते थे। और एक्चुअली अभी मेरे पास 5 मिनट टाइम था जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं। तो बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वेरी गुड। सबा तबस्सुम मैम। सर मेरा हो गया, मैं फिर से करूँ क्या? ओह सॉरी 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 सॉरी। हाँ, रीना मैम। रीना मैम कहाँ हैं आप? समय वेस्ट मत किया करिए, आपके चक्कर में कितने लोगों का समय जा रहा है। गुड मॉर्निंग अरुण जी। हम्म। आपकी एक ऑनलाइन इंक्वायरी आई है। आप सर दोबारा करती हूँ। गुड हाय अरुण जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर हाय हाय वाला सेट हो रहा है सर। हाय अरुण जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आपकी एक ऑनलाइन इंक्वायरी आई है। आई थिंक आप कुछ ऑनलाइन बिजनेस सर्च कर रहे थे और साथ में स्किल भी सीखना चाह रहे थे, राइट अरुण जी? तो बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, क्या जानना चाहते हैं आप? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं जिस जिसका नाम लूंगा फटाफट वो रेडी रहेगा, ठीक है? डॉक्टर श्वेता मैम रेडी हैं आप? हिना मैम रेडी हैं? आशाना मैम रेडी हैं? पन्ना मैम रेडी हैं? स्वाति मैम रेडी हैं? कमलेश सर रेडी हैं? अतुल सर रेडी हैं? संगीता यस सर, रेडी? मैं रेडी हूँ सर। बाकी लोग कहाँ गए, बारात में गए हैं क्या? यस सर। सभी लोग रेडी हो? मैं फटाफट नाम लूंगा, जल्दी जल्दी करना है अपने को। डॉक्टर श्वेता मैम, डॉक्टर श्वेता मैम, नंबर आपका लग रहा है। सर वो शायद वो बोल के गई कि उन्हें मीटिंग में जाना है। अच्छा। निशा मैम, निशा, ये दूसरा निशा कौन है? निशा 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 निशा। डॉक्टर स्वाति मैम, सॉरी डॉक्टर लग गया, स्वाति मैम। हाँ जी सर। हेलो। देखो मैं दो तीन लोगों का लगातार फटाफट मैं पहले बता देता हूँ। निशा मैम, अगर आप हैं तो आपको करना है। हीना मैम आपको करना है। आयशाना मैम और फरना मैम और सर हाँ स्वाति सर, मैम। मैं हूँ। चार लोगों को लगातार करना है फटाफट, ठीक है? अपना अपना नंबर याद रखना। क्या क्या मैंने बताया? निशा मैम, हिना मैम, आयशाना मैम, फरना मैम और स्वाति मैम। हो सके तो कैमरे ओके सर। तो अच्छा है। चलो स्टार्ट। अरे शुरू करिए। निशा मैम कहाँ हैं आप? अरे यार, यही बिना कैमरे बैठने वालों के साथ यही हाँ सब जी। होती है। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाय अरुण सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं निशा बात कर रही हूँ आई डिजिटल कंपनी से। सोशल मीडिया के थ्रू से आपने एक फॉर्म फिलअप किए थे, तो उसकी इंक्वायरी आई हुई थी, तो बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। किसका नाम है? हेलो पूजा, कैसी हो? मैं हिना बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रीनियर कंपनी से। मैम आपने यहाँ पर ये इंक्वायरी डाली है फेसबुक या व्हाट्सएप की हेल्प से, तो इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? वेरी गुड। ऐशाना मैम, ऐशाना मैम जल्दी। यस सर। पूजा मैम गुड मॉर्निंग, मैं आशीना बात कर रही हूँ आई डिजिटल कंपनी से। कैसे हैं आप? जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सिस्टम पे आपकी डिटेल्स आई हुई है, एक वीडियो देखा होगा, उसमें आपने एक फॉर्म फिलअप किया था सोशल मीडिया के थ्रू, राइट? तो वेरी बताइए इसमें गुड, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। वेरी गुड। पढ़ना मैम फास्ट। हेलो अरुण सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हाँ सर, मैं सिस्टम में मैं आई प्लेयर कंपनी से पढ़ना बात कर रही हूँ। और मैं सिस्टम में देख पा रही हूँ आप एक इंस्टाग्राम का वीडियो देख के ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग कुछ इंक्वायरी डाला था। कमलेश सर, कमलेश सर। जी सर। हेलो। हेलो अरुण सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं कमलेश यादव बात कर रहा हूँ आई डिजिटल पेनोर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने हमारे सोशल मीडिया पे एक वीडियो के माध्यम से एक फॉर्म फिल किया था,
मैं किस प्रकार से आपकी हेल्प कर सकता हूँ अरुण जी? बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। जितनी बार आप खाना खाते हो दिन में, जितनी बार आप खाना खाते हो, जितनी बार नाश्ता करते हो, जितनी बार घूमने जाते हो, उतनी बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। मुझे प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, भूल जाओ देश दुनिया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कम से कम आज आपको 40 से 50 बार प्रैक्टिस करके आनी है। अतुल सर फटाक से जल्दी करिए। अतुल सर, संगीता मैम। गुड मॉर्निंग अरुण सर जी। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, आ रही कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग अरुण सर जी, मैं अतुल बात कर रहा हूँ आई डिजिटल पेमेंट कंपनी से। मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ सिस्टम पर वर्क फ्रॉम और लर्निंग प्लस अर्निंग को लेकर आपने फॉर्म फिल किया होता है। जी बताइए आपकी कैसी हेल्प कर सकता हूँ? वेरी गुड। टोन में और दम लाइए। रामजीत सर कहाँ है आप? जल्दी करिए, फास्ट। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए पहले। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं। जी अरुण जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं आसिम बात कर रहा हूँ आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी से। जी अरुण जी, जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ कि आपने एक इंक्वायरी किया हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू, एक वीडियो देखकर, वो वर्क फ्रॉम होम के लिए, याद है आपको? वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बचा तो नहीं है अभी? कोई बचा तो नहीं है? कोई बचा तो नहीं रह गया? यस सर, यस सर, यस सर। आप रह गई? हाँ, तब मैम कहें सोचेंगे ना कि हमने फीस कम दिया है लग रहा है सर, इसीलिए हमको छोड़ दिएगा। मैम जल्दी करिए, जल्दी करिए, आप भी करिए, फटाक से करिए। गुड मॉर्निंग पूजा मैम, कैसे हो आप? जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ, आपने सोशल मीडिया पे एक फॉर्म फिल किया है पार्ट टाइम वर्क के लिए, कुछ अर्निंग और कुछ लर्निंग पर्पज से। बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज मैं आपको एक चीज कंफर्म कर लेता हूँ। पहले आपको स्क्रिप्ट बनानी है, और आज हर किसी को 10-10 बार स्क्रिप्ट पढ़नी है, और उसे रिकॉर्ड करनी है, शीशे के सामने बार बार प्रैक्टिस करनी है। उसी स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। आज इतना आपका होमवर्क होने वाला है। कल हम आपको फुल कॉल करने के लिए हम आपको मौका देंगे। एक व्यक्ति क्लाइंट बनेगा, एक व्यक्ति आईडीपी बनेगा, पूरा आप कॉल करने वाले हो। बात समझ में आ गई? तैयार हो आप सब? यस सर। चलो, वेरी गुड। हाँ, तो आज के लिए सेशन को हम यहीं पे देंगे विराम। ट्रेनिंग कैसा रहा? मजा आया तो एक बार कंफर्म कर दो, बस हम आगे बढ़े। सर कल की यस सुबह की जो सर, ट्रेनिंग थी अच्छी थी, आपकी, बहुत वो अमेजिंग थी। वो कैसे हम लोग मिल पाएगी? क्या कह रहे हैं आप? कल सुबह वाली जो ट्रेनिंग थी आपकी, जो एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था इसलिए मैं मिस कर गया। संडे को ना देखो क्या होता है ना, बहुत फेमिलियर बातें होने लगती है। ये लोग, कुछ लोग शादी विवाह प्यार मोहब्बत लॉजिकली इन लॉजिकली चलने लगता है, तो वो यूट्यूब पे नहीं जाना सही रहता है। तो संडे को आप समझो कि बहुत सारी चीजें पर्सनलाइज होती हैं, कि सर मैं इधर कैरियर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, आपके गरीबी आपकी अमीरी बीच में रास्ता, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती फराज सर। बाकी और कोई बात नहीं है। मेरे सर एक बार आप, एक है ना, एक दो चीज पे जरूर मीटिंग लीजिए।